I need this. Live is just got start. This one also MX. Yeah. Same MX. Coinbase. MX. Yeah. वालेकुम अस्सलाम। अभी अभी होने दे इसको, थोड़ा सा आने दे, सबको आने दे, सबको आने दे। कॉपी Copy, yes. I think no, it's not. No more important. No, sir. How are you doing? I'm okay. I'm good. Somebody say Hamza कह रहा I see what you writing. Thank you सुहेल भाई, thank you. सुहेल भाई आते ही थोड़ी सी रौनक लगा देते हैं ना, कि थोड़ी रौनक लग जाए. Thanks for asking. I am feeling better. It's taking a time, but it's recovering slowly. But I'm okay with that. आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं. I'm fine, इंशाल्लाह. 1-2-3 वीक और लग जाएंगे. इट्स ओके. वैसे भी विंटर में कोई सर्जरी हो ना, तो उसका यही होता है कि उसकी रिकवरी थोड़ी स्लो होती है. थैंक यू. रमज़ान मुबारक. जाहिद भाई ज्वाइन कर लें, क्या करना है तो. कौन कौन है यहाँ पे. Nice today. I lost $7,000 since 2 days ago. It's okay. अगर आपने कुछ सेल नहीं, if you didn't sell anything, if you're still holding your good projects, you lose nothing. Keep that in your mind. And this is the bull market. We're in a bull market. तो bull market में retracement अगर आती है, तो that doesn't mean you lost. That means your portfolio is down 10%, 20%, 30%, something like that. Yeah. Me down too. अभी करते हैं बात, अभी करते हैं बात. थोड़ा सा लाइव को बूस्ट करें, थोड़े से ऊपर लाइक्स बढ़ाएं, शेयर करें. फिर जो लिख रहे हैं ना, लॉस्ट या लूज, जो ये लिख रहे हैं, उनसे अभी बात नहीं करूंगा. 1 मिनट ठहर से. लॉस्ट नहीं होता और लूज भी नहीं होता जब तक. अली भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. बाजवा साहब आपका शुक्रिया लाइव शेयर करने का. एंड समबडी से लूज 60K सारा आस्किंग. ओ यहाँ पे तो लाइव पे तो कोई बंदा कुछ भी कह सकता है ना, लेकिन जब तक आपने होल्ड किया हुआ अच्छे प्रोजेक्ट्स को, यू लूज नथिंग. नंबर 1. नंबर 2, if you made $400,000 in profit in last 4 months, और अगर उस $400,000 प्रॉफिट में से $60,000 आपका पोर्टफोलियो डाउन है, that doesn't mean you lost, that doesn't mean you losing. Okay, calculate your things properly. ब्रेन यूज करें अपना.
बाकी ये जो कह रहे हैं लॉस्ट लॉस्ट, ये उनके लिए मैंने आज स्पेशली लाइव स्टार्ट की है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं ना किसी चीज़ के लिए, फोमो हो जाते हैं, उससे 10 गुना जल्दी हमारे लोग जो हैं वो नेगेटिव भी हो जाते हैं। ये पिछली लाइव पे सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट टॉप की तरफ जा रही है, सोए लोग उठ के आ रहे हैं, आपको याद है सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। और आई वाज सेइंग कि मार्केट टॉप की तरफ जा रही है और सोए लोग उठ के आ रहे हैं, जिन्होंने 15-20 हज़ार पे बाइंग नहीं की वो आप 70,000 पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई वाज सेइंग कि ये रॉन्ग टाइम है, तो उनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो अभी ये जब इसका वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट, अब ट्रेंड में हैं, और रिकवरी जब होनी है आपको पता नहीं लगना रिकवरी भी हो गई है। तो डोंट कम अप लाइक दैट। और अगर शायद ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पोर्टफोलियो 10,000 का होता है, अब मेरी किसी बात को गलत नहीं लेना किसी ने, जिनका पोर्टफोलियो 10,000 का होता है लाइव पे, वो भी आगे लिख रहे होते हैं आई लूज 50,000। ऐसे नहीं होता। भूमि के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इट्स अ मीन कॉइन, और इसके पता नहीं कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जिसको पंप करवा रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, हु नोज। सो आई थिंक मी पर्सनली स्टेइंग अवे। पेपे शेपे छोड़ो यार, कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। आज क्या हो गया मियाँ साहब, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं जी? आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू मियाँ साहब, थैंक्स फॉर आस्किंग। लुक्स गुड माशाल्लाह, थैंक यू मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। वी आर ए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा प्रोजेक्ट करते हैं? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव को शेयर करें, थोड़ा सा पुश करें लाइव को यार, लाइव किसी ने शेयर ही नहीं की। विच कॉइन इज द बेस्ट? अस्सलाम जैक, वालेकुम सलाम। ईद लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए जितने प्रोजेक्ट मैंने पिछले 5 महीने से शेयर करते रहे आपके साथ, और बहुत सारे हमने वीआईपी में भी शेयर किए हैं, उनमें से बहुत सारे लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं आप, नो डाउट। $100 मीन कॉइन का मैं नहीं बताऊंगा यार किसी का भी, ठीक है। पेपे और शिबा और डॉज के बारे में आप लोग मुझसे पूछते होते थे आज से 4-5 महीने पहले, और उनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ, ठीक है। और मैं उनके बारे आपको कहता रहा हूँ कि इनको डीसीए करें और ये रिकवर होंगे। तो जिन्होंने डीसीए किया वो रिकवर भी हुए। अगर वो फॉर द टाइम बीइंग अगर वो डाउन है तो इट्स नो प्रॉब्लम। समबडी सेइंग प्रोग्राम तो बढ़ गया, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द क्रिप्टो बिकॉज योर प्रोग्राम इज बढ़ गया। वी आर स्टिल इन ट्रेंड, ओके। अच्छा 1 मिनट यार, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अच्छा, अक्टूबर से मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। सितंबर से अगस्त से मैं लाइव पे कह रहा हूँ कि अक्टूबर जो है ये ट्रेंड रिवर्सल मंथ होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा। ट्रेंड रिवर्स हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के हाफ तक 20 और 2 22 वीक मार्केट अप ट्रेंड में रही है, एंड देन वी आर हैप्पी। सब लोग हैप्पी हैं, मंगरे डल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी। और फोमो भी हो रहे हैं, हम हाइप भी हो रहे हैं, एंड 1 वीक का 22 वीक अप ट्रेंड रहा है, और 1 वीक मार्केट करेक्शन करने की तरफ आई है, जिसका ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ था कि करेक्शन इज ड्यू, आ सकती। चीखें निकल गई यार सबकी नहीं, जो हमारे साथ वीआईपी ग्रुप में चल रहे हैं, या जो क्लोज चल रहे हैं, जो मार्केट को समझते हैं, मार्केट मूव्स को समझते हैं, जो सेंस रखते हैं, तो दे आर नॉट वरिड, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और अहम, कितने लोग आज की लाइव में हैं मुझे ये बताएं, इनमें से कितने लोग हैं जो लास्ट मेरी लाइव पे बैठे हुए थे? सिर्फ यस कर दें कि मैं था, या यस, सिर्फ यस लिख दें।
मैं सिर्फ आइडिया लगाना चाहता हूँ कितने लोग लास्ट लाइव में बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट अभी थे ना आप। अच्छा चलें, आ गया पॉइंट, आ गया, थैंक यू। उससे पिछली लाइव में भी आप सब लोग थे, ठीक है, नॉट द लास्ट लाइव। उससे पिछली लाइव में मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप लॉस हटा दें, राइट, ठीक है। अब जो प्रीवियस जो अब लाइव हुई है इससे पहले वाली मैंने कहा था स्टॉप लॉस लगा लें। डिड आई से दैट? मुझे बताएं। जो 5-6 दिन पहले जो लाइव की थी उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको कह रहा हूँ, बिलीव से कह रहा हूँ कि सब लोग अपने अपने स्टॉप लॉस टाइट लगा दें। मैंने ये आपको कहा था कि यू नो कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ होने चाहिए। मुझे नहीं पता आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप मेरे साथ मतलब आई डोंट वांट नोबडी शेयर विद मी योर पोर्टफोलियोज। लेकिन पिछली लाइव में मैंने कहा था, क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आज कि अपने स्टॉप लॉस लगा लें। जिन्होंने लगा लिए वेरी गुड, अगर किसी के रह गए हैं या कोई भूल गया है या कोई लेट हो गया है, इट्स ओके, बिकॉज वी आर इन द बुल मार्केट। सो बुल मार्केट में अगर कोई करेक्शन आती है तो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, दैट्स नॉट क्राइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो क्राइंग अपॉर्चुनिटी या जो क्राइंग उनके लिए होता है जो लोग जिन्होंने नहीं बाय किया, जिन्होंने $3 का या $3.5 का आरवी नहीं बाय किया, जिन्होंने AIOZ में 1 सेंट पे आपको कहता रहा हूँ, आप सब के सब लगे हुए थे फोमो हाइप के पीछे, रेंडर रेंडर रेंडर। मैंने कहा नहीं, आई वांट AIOZ। 1 सेंट से मतलब 100x मार गया AIOZ, ठीक है। किसी ने उसका मेंशन नहीं किया आके। हाँ, पोर्टफोलियो डाउन हुए हैं थोड़े से और वी आर स्टार्ट कंप्लेनिंग। कोई बात नहीं, कंप्लेन करने से अगर किसी का दिल हल्का होता है तो आई वेलकम योर कंप्लेन्स। कंप्लेन कर लें, नहीं नहीं उस्मान भाई, सबको कंप्लेन करने दें। अगर कंप्लेन करने से, वो कहते हैं ना दुख बांटने से दुख हल्का हो जाता है, तो यार कर लो। बाकी एक और चीज़, मेरे पास एक मेहमान आया हुआ है, उन मेहमान साहब का हमने तारुफ नहीं कराया आपसे। ये हैं जी फैज़ान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। ये होते हैं वर्जीनिया में एंड जस्ट लाइक ए ब्रदर। और क्रिप्टो फ्यूचर 007 ग्रुप जब बना था ना, ये मेरे साथ पहला बंदा था जिसने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था। जो कहते हैं ना पायनियर, पाकिस्तान के बानी, ये क्रिप्टो फ्यूचर 007 के बानियों में से नहीं, नदीम भाई वो बंदे हैं जिन्होंने 2019 में, नहीं 2020 में, 19 के एंड पे हाँ वो तो स्टोर पे टॉक स्टार्ट की थी। स्टोर पे, हाँ हाँ, नोबडी वाज देयर, नोबडी वाज देयर। सो ही इज द पायनियर। तो इसको बंदे को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार टिकटॉक की लाइव बड़ी हॉट जाती थी उन दिनों में 2020 में। तो मैंने कहा आ जाओ यार ज़रा, ये मेरे घर से कुछ 2.5 घंटे दूरी पे है। मैंने कहा यार एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, सब लोग कह रहे हैं तो बैठ के ज़रा आज ना ग्रुप सेट करें। तो ये पहला बंदा था जिसने मेरे साथ मिलके इस ग्रुप को स्टार्ट किया था। मी नो मनी, मी नो मोर मनी नाउ। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। देखें, मैं अक्सर कहता होता हूँ, अब जिन्होंने अभी भी कैट्स, डॉग, रैट्स, मंकीज रखे हुए हैं, उनको वॉश करें, उनको धोएं अच्छी तरह खुशबू वाले सोप से। अब अगर मार्केट थोड़ी सी और नीचे जाती है तो उनको बेचें और क्रिप्टो बाय करें। चलेंगी, चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बात हो रही थी, अब 22 वीक्स मार्केट का अप ट्रेंड रहा है एंड 1 वीक, 2 वीक या 4 वीक अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाती है और या करेक्शन, आई मीन लेट मी करेक्ट दैट, अगर करेक्शन की तरफ जाती है तो ये इम्पोर्टेंट था, ये ज़रूरी है। पिछली लाइव में ये सारी बातें कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। मैंने बिल्कुल वाज़ह कहा था कि आई थिंक हमें यहाँ पे मस्ट स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और स्टॉप लॉस होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के स्टॉप लॉस नहीं लगाए इट्स ओके, जिन लोगों ने लगाए हैं अब उनको थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ पे कि हल्का हल्का मार्केट में देखें। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस के बाद वो प्रोजेक्ट 30% नीचे चला गया तो उसमें आप हल्का हल्का री एंटर होना शुरू हो जाए, ठीक है। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो ये भी है
कि जब आप किसी चीज़ में, ये भी ज़रा गौर से सुन लें प्लीज़, आंसर मी। ओ यार, विल क्रिप्टो गो अप द मूवमेंट बीटी बिटकॉइन हाविंग। यार मैं क्वेश्चन की तरफ भी आ रहा हूँ, थोड़ी देर ठहर जाए, मैं सबके क्वेश्चन लूँगा, अभी रोकें इन चीज़ों को, एंड पे क्वेश्चन सबके, एंड पे आधा घंटा इसी पे चलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने सेल की है $10 पे, ठीक है। अगर मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है तो आपने सेल कर दी है, तो अगर उसको रीबाय करना है तो यू शुड गिव अ चांस लिटिल बिट, थोड़ा सा टाइम दिया करें, 1 वीक 2 वीक 3 वीक, थोड़ा सा उसको देखा करें, मार्केट के ट्रेंड को देखा करें। अगर वो डाउन जा रहा है उसको 15 20 30 40% नीचे आए फिर रीबाय करें, नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई ट्रेड आपने ली है, फर्ज किया कि इस जो मार्केट का ट्रेंड था उसके टॉप पे कोई ट्रेड आपने ली है, ठीक है, मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही है, जो भी प्रोजेक्ट आपने लिया है, लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि जैसे ही वो प्रोजेक्ट 3 to 5% डाउन जाता है ना, तो मोस्टली लोग शोर करना शुरू कर देते हैं, कैन आई DCA नया, कैन आई DCA नया, ठीक है। DCA करने का तरीका जो होता है ना, वो ये नहीं होता कि अगर कोई 3% नीचे चली गई ये चीज़ आप DCA करना शुरू कर दें। आपने मार्केट के ट्रेंड को देखना है कि मार्केट अगर करेक्शन की तरफ जा रही है, इट्स ओके, सो आपने वो रोका हुआ है, आपने बेचना नहीं है, यू डोंट वांट सेल इट, आपका स्टॉप लॉस नहीं है, तो लेट इट गो डाउन विद द मार्केट। उसको मार्केट के साथ 25-30% उसकी फिर विश किया करें कि यार मैंने ये रखा हुआ है, मैं DCA करना चाह रहा हूँ, आई विश कि ये 20-30% नीचे जाए। तो जब कोई 20% 25% करेक्शन हो जाती है आपकी होल्डिंग की, देन स्टार्ट DCA। अब $24 पे मूवर हम लोगों ने एंटर किया, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से कंप्लीट करता हूं। मूवर हमने $24 से स्टार्ट किया, अब $22 पे या $23 पे भी लोग कह रहे हैं जी हम DCA करें, वो बनता नहीं था, ठीक है। उस दिन भी आपसे कहा था कि थोड़े दिन वेट कर लें, इसको जाने दें। अब देखें, मूवर 24 से 25 पे भी किसी ने लिया, किसी ने 24 पे लिया, किसी ने 26 पे लिया, 18 पे आ गया। इसका ये मतलब नहीं है कि मूवर जो है वो मूव नहीं होगा, ठीक है। जो लोग नेगेटिव हो गए बैठेंगे या नेगेटिव बातें करेंगे या उसको बेच देंगे, उनका वही हाल होगा। दे विल गो टू द बाथरूम, लॉक द डोर एंड दे गोना क्राई हार्ड। और जब वो क्राई करेंगे ना, वो कोशिश करेंगे कि शावर भी खुला रखें ताकि किसी को आवाज़ ना बाहर जाएगा मैं रो रहा हूँ बैठ के, ठीक है। वो मूव होगा, उसको उस टाइम पे DCA करना नहीं बनता था, ठीक है। यहाँ पे आप उसको DCA हल्का सा कर सकते हैं, 25%। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी चीज़ को $1000 से DCA करना है, ये एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर कोई भी लाइव में कोई भी इतनी लंबी डिस्कशन नहीं करता, और ये बहुत अहम है। DCA कभी भी करना है किसी चीज़ को, तो आपने अगर $1000 का किसी चीज़ को DCA करना है तो हमेशा उसमें से 30% यूज़ कर लें, 300 का DCA कर लें, 700 आप वेट कर लें, मार्केट की मूव को देखें। अगर वो प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जिसको आप DCA करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और डाउन हो सकती है, तो यू शुड हैव सम फंड्स फॉर द बैकअप, के मार्केट अगर और गिरती है देन आई विल DCA टू गेट अ बेटर एवरेज। ये तरीका होता है DCA का। जब मार्केट करेक्शन की तरफ जा रही हो तो DCA करना जो है, कम से कम हमें 20 to 30% उसके ड्रॉप होने का वेट करना चाहिए, उसके बाद DCA करना चाहिए अगर मार्केट करेक्शन में है तो। हाँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आप जिस प्रोजेक्ट में रुके हुए हैं वो अकेला प्रोजेक्ट अगर डाउन है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना, ये बहुत आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। एक सेकेंड ठहर जी, मैं ओके। ओके, हमारे पास टाइम नहीं इन चीज़ों के लिए ना। अच्छा जी, अब ये बड़ा अहम पॉइंट था DCA। मैं देख रहा था लोग ग्रुप में ना, सब लोग जो आप लोग बड़े परेशान थे और बड़े वरिड थे, एंड यू गाइस स्टार्ट डूइंग DCA। $2 डाउन हुआ और आप DCA, मतलब मेरा पर्सनल बिलीव अभी भी यही है कि हमने पिछले 5 लेट्स से 10 वीक, एटलीस्ट 10 वीक में मैंने फ्री ग्रुप में इतनी ट्रेडें शेयर की
ठीक है, किसी ने 100% किया, 200% किया, 300% किया, मैं नाम ले सकता हूं सबके। और अगर एक ट्रेड हमारी रह जाती है तो उसके लिए आपको वरिड होने की जरूरत नहीं होती, आप ट्रेंड के अंदर ही हैं। जब आपने 10 पॉजिटिव ट्रेड, 15 ट्रेड पॉजिटिव ले लिए हैं, प्रॉफिट बना लिया है, अगर एक ट्रेड मार्केट के टॉप पे या मार्केट की करेक्शन के टाइम आप ले लेते हैं तो इट्स ओके यार। एक्ट लाइक अ बिग बॉय, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ किड। ठीक है, तो ये ना करा करे जी इतना लॉस नहीं हुआ। इफ वी आर स्टिल होल्डिंग we will be okay because we are in an uptrend, we are in a bull market, and I still believe हमारे पास we have months and months and months to go। ठीक है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो ऑब्वियसली उसने करेक्शन थोड़ी सी करके फिर ऊपर जाना। अब अगली मूव इंशाल्लाह जो भी होगी 74 से अबव ही होगी। तो जब वो 74 से अबव जा रहा होगा बिटकॉइन, जो किंग ऑफ द मार्केट है, तो ऑब्वियसली आपकी जो चीज़ें डाउन हैं वो भी मूव होंगी। ठीक है, और मुझे आज भी बिलीव है, जो लोग डॉट के लिए वरीड हो रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं यार डॉट का कुछ बता दो, दे विल बी सरप्राइज। डॉट जो है पूरी की पूरी उसकी जो चेन है, दे विल गेट देयर पीस ऑफ केक फ्रॉम द मार्केट। ये याद रखें, अगर मार्केट 6 से 7 ट्रिलियन पे जाती है तो डॉट का इकोसिस्टम जो है, दे विल गेट नाइस अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। डॉट का पूरा जो पूरा इकोसिस्टम, पूरी चेन सब मूव होंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को उस दिन मूवर की ट्रेड दी थी। एंड मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगली मार्केट मूव में मूवर किसी भी टाइम उठेगा, 44 क्रॉस करेगा, 64 पे जाके बैठ जाएगा। आई हैव नो डाउट अबाउट इट, आई एम स्टिल होल्डिंग इट। ठीक है, मैंने मेरा उसकी जो फ्यूचर ट्रेड थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आई एम आउट। जो स्पॉट में है आई एम स्टिल होल्डिंग इट। ठीक है, सो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें वरिड नहीं होना चाहिए, हमें ट्रेंड को देखना चाहिए, हमें अपने ग्रुप को, अपनी टीम को फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू आर इन माई टीम, तो अगर आप किसी और टीम में हैं तो आप फिर उनको फॉलो करें, शायद आपकी टीम कुछ और कह रही हो आपको। ठीक है, अच्छा जी, कोई ये भी हो गया। ये एक बड़ा अहम पॉइंट था डीसीए वाला, क्योंकि आप लोग डीसीए करने में बहुत रश करते हैं। प्लीज़ डीसीए इतना जल्दी ना किया करें। ठीक है, शिप अभी यार मार्केट, अब देखो, अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई करेगा, शिप और डॉज भी ऑल टाइम हाई करेंगे। तो अगर आपने शिप होल्ड किया हुआ है, नहीं सेल किया जब वो 44 पे गया था, तो इट्स ओके यार, नो नीड टू रिग्रेट, उसको कीप ऑन होल्ड। डॉज वालों के लिए भी यही है। और डॉज का तो आई डोंट थिंक सो कि इलान मस्क नहीं चाहेगा कि डॉज $1 पे जाए। ये बड़ी दफ़ा बात हो चुकी है। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस लाइक 50 टाइम्स कि डॉज के बारे में मैं क्या समझता हूँ या मेरा क्या ओपिनियन है। इलान मस्क का भी नहीं चाहेगा कि डॉज जो है $1 पे ना जाए। हु नोज के जब मार्केट बॉटम पे थी उसने कितना डॉज बाय किया हुआ है। ठीक है, सो चीज़ें, एवरीथिंग स्टिल लुक पॉजिटिव। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्वेश्चन आप जो मर्जी कर लें, मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ आप सबके। और एक बहुत मेजर क्वेश्चन आपका होता है, जैसे अभी किसी ने लिखा है, प्लीज़ टेल मी थॉट्स ऑन VRA, थॉट्स ऑन डॉट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट शिबा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डोज, एनी गुड प्रोजेक्ट, या लेट्स से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो मार्केट में अच्छा चल रहा है, जिसकी फोमो भी बन जाती है, इवन दो वो मीन कॉइन है, तो उसका अबाउट नहीं होता। ये व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को पॉइंट, ये गौर से सुन लें। व्हाट अबाउट XRP, व्हाट अबाउट XLM, ये सारे की सारी इसका एक ही पॉइंट होता है, जब मार्केट अच्छी होती है किसी का भी अबाउट नहीं होता। जितने अच्छे प्रोजेक्ट हैं वो सब के सब मूव होते हैं, वो सब के सब प्रोजेक्ट मार्केट में से अपना हिस्सा लेते हैं, बिकॉज दे आर इन द मार्केट टू गेट सम बिजनेस, टू कलेक्ट सम बिजनेस, कलेक्ट सम मार्केट कैप, गेन सम गुड मार्केट कैप। सो होता सिर्फ ये है कि वो अगर मार्केट में लेट्स से 100 प्रोजेक्ट्स हैं, लेट्स से 1000 प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में, तो 1000 के 1000 प्रोजेक्ट कभी भी एक साथ ऊपर नहीं जाते, कुछ पीछे भी रह जाते हैं। लेकिन अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अगर वो पीछे रह गए हैं, दे गोना रिकवर टू, दे गोना रन टू।
सो अगर पूरी की पूरी मार्केट अच्छी है, पॉजिटिव है, पूरी की पूरी मार्केट का वाइब्स पॉजिटिव हैं, लोग पॉजिटिव हैं, फिर ये मेरी बात याद रखें, अबाउट कुछ नहीं होता। मैं उन प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका अबाउट नहीं होता कि व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दैट। नो, दे ऑल गोना मूव विद द मार्केट, टाइम टू टाइम सब अपना मार्केट में से हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे 10 लोग क्वेश्चन करने। हाँ इमरान भाई, मैंने अभी कहा है वीआरए के मेरे थॉट्स वही हैं मेरी जान, जो वीआरए के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा स्टिल ओपिनियन यही है कि बुल मार्केट के टॉप पे, इधर वो बुल मार्केट का टॉप दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये है कि वीआरए मार्केट में से एक अच्छा खासा जो है मार्केट कैप लेगा। मेरा स्टिल ओपिनियन यही है कि 25 to 30 सेंट पे वीआरए जाएगा, मे बी इट कैन डू मोर। ठीक है यार, फाइल कोइन तो अमीन आप लोगों को लेके दिया था $3 पे, और आरवी भी $3 पे, $4 पे लेके दिया था। और फाइल और आरवी की अगर आप क्वेश्चन जो लोग फाइल का लिख रहे हैं, उनमें मैंने कंपैरिजन भी करके बताए थे आपको, एक दफ़ा नहीं 4 दफ़ा। ठीक है, और ये बात मैंने कही थी कि अगर मेरे पास $1000 होगा तो मैं 300 फाइल में डालूंगा, 700 आरवी में डालूंगा। ये बात आप लोगों को मेरी याद होगी, मैंने कहा था। मुझे बताएं कौन कौन है जिसने जो इस बात की गवाही दे रहा है। आई नीड टू नो, क्योंकि सब लोग यहाँ पे थे एंड लॉट ऑफ पीपल बॉट आरवी अराउंड $3 to $4। कहा था मैंने, कहा था कि मैं अगर मेरे पास 1000 जो भी इन्वेस्टमेंट है, मैं 30% फाइल में करूँगा एंड 70% आरवी में करूँगा, क्योंकि मुझे उसके ऊपर ज़्यादा, उसमें उस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बिलीव लग रहा था। और फाइल वैसे भी एक बड़ी तगड़ी रैली मार चुका था। तो मैंने उस वक्त सितंबर में ये मेरे व्यूज़ थे या मेरा ओपिनियन था कि इस आने वाली बुल मार्केट में आरवी फाइल से अच्छे गेंस देगा। ठीक है, आई बिन सेइंग दैट इन एवरी अदर लाइफ, जब भी फाइल और आरवी की बात होती थी और मैं ये कहता था, तो मेरा ख्याल है उस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से हमने प्रिडिक्ट भी किया, एक 100% ओपिनियन भी दिया फाइल और आरवी के हवाले से, और उसको कैश आउट भी किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ बातें ही थी। ठीक है, वी डिड कैश आउट आरवी वेरी वेल, आई नो दैट। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने 4 पे बाय किया, और मेरा ख्याल है कि हमने बड़े अच्छे आरवी में गेंस लिए। कुछ ने 300% प्रॉफिट ली, किसी ने 400, किसी ने 800, इवन 10x तक लोगों ने जाके आरवी में से प्रॉफिट उठाई है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी रखा हुआ है। ठीक है जी, तो फाइल भी मूव होगा, आईसीपी जो है वो भी मार्केट में से अच्छा मूव करेगा, अच्छा गेन लेगा, मार्केट के साथ मूव ज़रूर होगा। लेकिन बात वही है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 1 सेकेंड, मुझे 1 सेकेंड। अच्छा जी, सो आरवी का स्टिल आई एम स्टिल पॉजिटिव, स्टिल बुलिश आरवी के हवाले से। आरवी का मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ी सी और क्रैश पुल बैक और लेती है, मजीद करेक्शन करता है, तो आरवी मैं कहता हूँ, मैं तो दुआ मांग रहा हूँ यार, मुझसे पूछो, मैं तो दुआ मांग रहा हूँ कि आरवी $15 पे वापस आए। बिलीव मी, लगता नहीं है, मतलब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है, और उसके जो होल्डर हैं वो उसको बेचने को तैयार ही नहीं है। एंड आई एम रियली प्रेइंग कि आरवी जो है ना वो $15 वापस आए और मैं उसमें एक अच्छी खासी तगड़ी एंट्री लूँ। और आप लोगों को ये भी याद होगा, उस वक्त जब आरवी $3 या $3.5 की रेंज में था, मैंने उस वक्त इसकी प्रेडिक्शन की थी। मैंने कहा यार, मैं समझता हूँ आरवी जो है ना $300 पे जाना चाहिए, 100x। याद है आपको? बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते होते थे कि नदीम भाई इट्स क्रेजी, कि वी डोंट थिंक सो। ये मैं बात कर रहा हूँ सितंबर अक्टूबर की। लोग कह रहे होते थे कि नदीम भाई इट्स क्रेजी, आई डोंट थिंक सो, कि $3 का प्रोजेक्ट है आरवी के, ये $300 पे चला जाए। डू यू थिंक इट्स टू मच? आरवी, AR, यार कोई लिख दे आरवी का स्पेलिंग लिख दे। अच्छा, आरवी वो $3 से मूव होना शुरू हुआ, 3.5, 4, 5, 10, 15, वो $48 पे चला गया।
अब जो लोग कहते थे कि इट्स क्रेजी कि ये 300 पे नहीं जा सकता, जब ये $40 पे हिट हुआ, उन्हीं लोगों ने मुझे मैसेज करने शुरू कर दिए कि यस इट्स पॉसिबल नाउ कि $50 पे चला गया, अब तो 6x करेगा तो ये 300 पे चला जाएगा। तो जो बातें सितंबर में की थी आपके साथ इसी लाइव में, जो अपने थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस, मार्केट की प्रेडिक्शन या मार्केट को जिस तरीके से एनालाइज किया, आपके साथ वो चीज़ें शेयर की, आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, वी आर डूइंग वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस। जितनी भी मैंने प्रिडिक्शन की हैं, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने गाइड किया, जितनी भी चीज़ें हम लेके चले, आई थिंक कि हम उसको अगर देख के चले ना, आप सब लोग उस चीज़ को जहन में लाएं, वी आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है जी, एक सेकंड, अब एक सेकंड मुझे यहाँ पे भी ब्रेक दें। यस, डन, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। नेगेटिविटी यार, कोई जो भी मॉडरेटर यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है नीचे से, उसको यहाँ से ब्लॉक करें चैट में से। ठीक है, प्लीज़, थैंक यू। सो नेगेटिविटी नहीं चाहिए। हर लाइव में आपको ये कहा है कि एक लाइव में तो मैं आपके साथ जोक्स भी कर रहा था कि यार अपने जो नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव रिश्तेदार या नेगेटिव ऐसे दोस्त जो आपको क्रिप्टो से नेगेटिव करते हैं ना, या किसी भी हवाले से नेगेटिव है, मैंने आपसे कहा था 2 महीने पहले कि उनको 14 मंथ्स के लिए उनको ब्लॉक कर दें। सिंपल फार्मूला। ठीक है, सो नेगेटिविटी को ब्लॉक रखें। ILV English please. Alluvium. Alluvium can go to around between $2,000 to $3,000. That's what I believe. $2,000 is easy target for alluvium, but it depends ke how much market cap or how much public attention, investor attention is gains. अब क्वेश्चन करें जी। नेक्स्ट ईथ सोलाना JUP कोइन। JUP अच्छा प्रोजेक्ट है। आई थिंक इट डू वेल। अगर आपने रखा हुआ है तो अच्छा करेगा। मैंने इसको, मेरा ख्याल है मैंने 71% पे बाय किया था। बैक्स और VRA बेस्ट। यार मैं इनके दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं यही कहूँगा कि बैक्स और VRA जिसने ये क्वेश्चन लिखा है वो 50-50 कर लो। हु नोज के VRA 1 सेंट भी खड़ा रहे और बैक्स 5x या 10x मार दे। हु नोज के बैक्स वहीं खड़ा रहे और VRA 2-3x पहले कर दे। तो दोनों को आपको इक्वल उनको करना चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। डॉज और पेपे, I don't want none of them. My mistake to see your post for mover bought at that's totally lie. Bro, I want a coin VRA year finance. यार ये जो है ना YFI जो ये रबील खान पूछ रहे हैं, ले सकते हैं आप, लेकिन इसने टू मच पिछली बार मार्केट कैप भी किया और 96,000 100,000 पे भी इसने विक्स लगाई। आई थिंक उसके अलावा और बड़ी चॉइसेस है मार्केट में। हाउ टू ज्वाइन द टीम। अच्छा, जो क्वेश्चन ये है हाउ टू ज्वाइन द टीम, जो लोग मुझे सुनते हैं या जो लोग पब्लिक ग्रुप में हैं और VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम एवरी डे के अपडेट्स दे रहे होते हैं, फ्यूचर की ट्रेड्स भी आती हैं उसमें, स्पॉट की ट्रेड्स भी आती हैं, सारे के सारे हम प्री बाय ऑर्डर भी आपको बता देते हैं कि आपने यहाँ पे मार्केट करेक्शन, मार्केट को देखते हुए हम लोग पहले ही आपको सारे के सब चार्ट पोस्ट कर देते हैं। एक सेकंड ठहर जाएं यार, मुझे ये क्लियर करने दें, ठीक है। और कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग सब कुछ हम बता रहे होते हैं। वीक में 2 से 3 बार हम उसमें एक लाइव जो है ना चैट भी करते हैं सारे सब मेंबर्स के साथ, ठीक है। अगर किसी ने VIP ग्रुप ज्वाइन करना है, जो लोग इस ट्रेन से पीछे हैं या जो लोग अभी भी साइड लाइन पे हैं, चीज़ें मिस कर रहे हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही या पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया जा रहा, ठीक तरीके से नहीं चल रहे, वो उनके लिए लिंक मेरी बायो के में सेकंड लिंक है, क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP, उसको ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद इसका लिंक जो है हमारे जो पब्लिक ग्रुप है उसमें भी हमने रखा होता है। एक और मैसेज डिलीवर कर दूं
जब भी मैं लाइव पे आता हूँ बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं जी कि हमने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है। उस्मान भाई आपको भी मैं कह रहा हूँ, तो आप जो लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम आपको कोई ना कोई स्कैमर लिंक भेज देते हैं आपकी आईडी से, यहाँ से टिकटॉक से, ठीक है। कोई भी बंदा आपको लिंक भेजे कि मेरी पिक्चर लगी है क्रिप्टो फ्यूचर 007 लिखा हुआ है, वो मैं नहीं हूं, हमारे ग्रुप का कोई भी बंदा नहीं है। हम कभी भी किसी को अपना लिंक नहीं भेजते, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपने ग्रुप जो क्रिप्टो फ्यूचर 007 पब्लिक ग्रुप में से आपको मिलेगा ना, दैट्स गोना बी द लिंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो लिंक मेरी क्रिप्टो की सेकंड बायो में या फर्स्ट बायो में तो पब्लिक ग्रुप का है, सेकंड में वीआईपी ग्रुप का, वहां से लिंक उठाएं। कोई बंदा भी आपको कोई लिंक भेजता है इट्स टोटली फेक, ठीक है। उसके ऊपर बिल्कुल भी आपने नहीं जाना। कोई मेरे नाम से बहुत सारी आइडियां हर सोशल मीडिया पे बन चुकी हैं, इट्स क्रेजी। सो आई थिंक कि हम स्मार्ट इनफ हैं और हमें इनफ स्मार्ट होना भी चाहिए। सो प्लीज़ इस चीज़ों से थोड़ा सा ना अपने आप को अलर्ट रखें, ब्लॉक करें, टाइम ही ना दें, ठीक है। सुई विल डू वेरी वेल विद द मार्केट, क्योंकि सोलाना ने बहुत अच्छा किया है। अब सोलाना के साथ साथ मेरा ख्याल है जितनी भी ब्लॉक चेन हैं वो सब की सब अपना करेंगे, अपना हिस्सा लेंगे मार्केट में से। आर्बिट्रम भी अभी मूव करेगा, सुई भी मूव करेगा, SCI भी मूव करेगा, OP भी मूव करेगा, ये सब लोग मूव होंगे, ठीक है। यार भूमिका ना पूछें, मैं नहीं उसके बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कोई भी जितने मीन कॉइन्स है ना उनके बारे में मैं कभी भी डीप डाइव नहीं होते हम लोग, ठीक है। वीआईपी ग्रुप से बेनिफिट, BA मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं वीआईपी ग्रुप से बेनिफिट लेके पोर्टफोलियो वेरी स्मॉल भी हो तो हो सकता है, यस। आप 3 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर लेना जाके। मैटिक इज रेडी टू मूव टू, अच्छा जी। बैक्स टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म 1 सेंट, यार 1 सेंट नहीं, अभी बैक्स को वैसे मूव होना चाहिए था लेकिन बैक्स अभी तक मूव नहीं हुआ। अभी देखते हैं कि अप्रैल में बैक्स क्या करता है, अभी अगले नेक्स्ट, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जितना भी हमने बैक्स पिछले दिनों में बाय किया है दिसंबर में या जनवरी में, उसका हमारा टारगेट यही था कि हम इसको अप्रैल के एंड तक होल्ड करेंगे। वी आर स्टिल होल्डिंग द बैक्स, आई एम स्टिल होल्डिंग ऑल माई बैक्स। और हमने बाइंग भी तो कहाँ पे की हुई है, 11 पे, 12 पे, 13 पे, कुछ ने 14 पे ही बाय किया। इट्स ओके, होल्ड टाइट। व्हाट, ठीक है। और एक और मतलब एक क्लियर चीज आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग आप किसी लाइव में क्वेश्चन करना अच्छी बात होती है, किसी से चीजें पूछना अच्छी बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ना आपको कोई एक ट्रैक हो, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, ठीक है, आप अपने रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हो, आप जिसको फॉलो कर सकते हैं वो चीज़ें सारी ट्रैक कर सकते हो, अपनी ट्रेड को ट्रैक कर सकते, ट्रेड जितनी भी आपने की हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको किसी ना किसी अच्छे ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू गो, आई एम टेलिंग यू। किसी की लाइफ पे भी चले जाएं, मेरी पे आ जाएं, आप लोग सेम लोग, बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, आप लोग यही क्वेश्चन हर एक लाइव पे जाके गोरों की भी देसियों की भी ओवर एंड ओवर पूछ रहे होते हैं, और आप ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज ट्रू। मैं किसी की लाइव देखता नहीं हूं, लेकिन मुझे आइडिया है। जब नया बंदा होता है या 2 साल पुराना बंदा होता है या जिसकी पहली बुल मार्केट होती है, वो क्या सोचता है। तो आप लोग सेम, जो लोग यहाँ पे डॉट का पूछ रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ वही बंदे 7 डिफरेंट लाइव पे जाके वो सेम ये क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, व्हाट अबाउट डॉट, व्हाट अबाउट पेपे, व्हाट अबाउट डॉज। यार आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इट मीन्स कि आपका गोल तो है, ठीक है, आपने किसी ना किसी चीज को अपनी कहीं ना कहीं को डेस्टिनेशन तो आपने डिसाइड की हुई है क्रिप्टो की, ठीक है। एक सेकंड ठहर जाए, क्वेश्चन ना करें, मुझे कंप्लीट करने दें ये टॉपिक जरा। आपका गोल तो है, आपने कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो डिसाइड की होगी, लेकिन जब आप एक ही क्वेश्चन 10 लोगों से जाके 10 लाइव से पूछ रहे होते हैं ना, इट्स योर राइट, गो अहेड, आस्क एनीबॉडी। आई थिंक कि वो
वो कहते हैं ना थोड़ा सा ओवर हो जाता है। वो कहते नहीं कि ये बंदा ओवर रिएक्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है। आपको डेस्टिनेशन का पता है, आपने गोल डिसाइड किया हुआ है, तो यू शुड नो योर रोड्स। आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए कि किस रोड मैप पे मैं चलूँगा या किस डिज़ाइन से मैं अपनी इस चीज़ को लेके चलूँगा, तो आई विल गेट देयर, आई विल गेट माई गोल, आई विल कैच माई गोल, आई विल गेट टू माई डेस्टिनेशन। तो 10-10 लाइव पे जाके बैठे रहना 2-2 घंटे 3-3 घंटे और आई डोंट वांट से नथिंग एल्स, सुनना चीज़ों को, आई मीन सम पॉइंट नॉलेज भी बंदा गेन करता है, लेकिन मोस्टली टाइम आप लोग उसको ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। आप काफ़ी उससे चीज़ें सुन के ना लेफ्ट राइट से आप गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, लोग रोते हैं जब फ़ोन कॉल पे आते हैं, बताते हैं अपनी स्टोरियाँ, तो बड़ा अफसोस होता है कि किन किन लोगों को उन्होंने सुना, किन किन लोगों के कहने पे उन्होंने डिसीजन लिए, जिन्होंने खुद क्रिप्टो 2021 में स्टार्ट की है, और वो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ना करें, ठीक है। जिसको आप समझते हैं कि यार ये ग्रुप या ये कंपनी या ये टीम के साथ मिलके मुझे एक अच्छा रोड मैप मिल सकता है, मुझे ये इनके साथ चल के ना मैं एक ऐसे रोड पे चल सकता हूँ जो मुझे मेरे गोल या मेरी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, उसके साथ हो जाएं, किसी ना किसी ग्रुप के साथ चल पड़े। यू आर नॉट गोइंग टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। आप अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं देंगे, किसी अच्छे ग्रुप के साथ जुड़े होंगे, उनकी टिप्स, उनकी मार्केट को उनकी ट्रेड्स और उनकी प्रेडिक्शंस, जो अच्छे ग्रुप्स हैं, आई थिंक कि वहाँ से आप एंड ऑफ द डे बहुत कुछ ले के जाएंगे। यू नॉट गोना लूज नथिंग। और जो फीस आपने पे की होगी, जो आप गेन करेंगे, योर फीस जस्ट लाइक जैसे आटे में नमक बराबर होती है, यू नॉट गोना फील योर फीस एनीवे, ठीक है। सो इन चक्करों में ना पड़े। बिजनेस है यार, ये एक इंडस्ट्री है, एक प्रॉपर बिजनेस है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्रिप्टो में मैं कहता होता हूं, क्रिप्टो इज बिगर देन एनी बिजनेस, ठीक है। क्रिप्टो इज बिगर देन एनी बिजनेस। लोगों की 30-30 साल फॉरेन कंट्रीज में रह के लाइफ चेंज नहीं होती, बेचारे उसी सर्कल में हो रहे होते हैं और $1 लाख नहीं बनता। और क्रिप्टो ऐसी जगह है जहां से मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना आप बना सकते हैं, चले हजारों लाखों डॉलर बना सकते हैं, इस बात पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे हैं जिनका मुझे पता है, जिन्होंने ऑलरेडी, जिनके नंबर मिलियन में आ गए हुए हैं, ठीक है, जिनके ऑलरेडी नंबर मिलियन में आ गए हुए हैं। बहुत सारे लोग मेरे फॉलोअर्स या मेरे कुछ जानने वाले बहुत सारे लोग, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना पोर्टफोलियो कभी डिस्कस नहीं करता। सो अगर आप किसी राइट ट्रैक पे, किसी रोड मैप पे किसी के साथ चल रहे हैं ना, तो एंड ऑफ द डे यू विल डू वेरी वेल। और लेफ्ट एंड राइट पे चीज़ें, इंफॉर्मेशन, ये वो, दैट्स नॉट गोना वर्क, आई एम टेलिंग यू। हो सकता है वो 100 में से 2 बंदों के लिए वर्कआउट कर जाए, 98 लोगों के लिए दैट्स नॉट गोना वर्क। प्रॉपर एजुकेट लें, प्रॉपर अपने आप को एजुकेट करें, किसी एजुकेटेड ग्रुप के साथ जाएं, किसी ऐसे ग्रुप के साथ जाएं जो आपको कुछ चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। वो ये ना सोचे कि यार मैं 10 रुपये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा, दे गोना मेक मी $1 मिलियन, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। सो स्टे सेफ, अपने आप को सेफ रखें। मार्केट जो है, वी आर इन द बुल मार्केट। अगर पोर्टफोलियो आपके स्टिल मार्केट के अंदर हैं, अगर आप सही प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं, यू आर डाउन, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, ठीक है। इस लाइव के बाद मैं फिर मैसेज दे देता हूं, जो हमारा वीआईपी ग्रुप है उसका लिंक मैं पब्लिक ग्रुप में पोस्ट करूंगा, वहां से आपने लिंक उठाना है, क्योंकि हर लाइव के बाद हमें 10, 15, 20 लोग ज्वाइन करते हैं, और हर मेरी लाइव के बाद 2 से 3 लोग ऐसे भी आते हैं जो कंप्लेन कर रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं कि उनको लिंक आया और उन्होंने फीस भेज दी है। सो आपको आने वाला लिंक जो है, कहीं से भी आए, जस्ट ब्लॉक हिम और उसको डिलीट करें। अगर आपने मुझे ज्वाइन करना है, हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मेरी टिकटॉक की बायो में सेकंड लिंक है, उसको क्लिक करें, उसको चेक करें। और उसके बाद लाइव के बाद या लाइव के दौरान, अभी भी आप पब्लिक ग्रुप में देख रहे होंगे,
तो आपको वहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ मिल जाएगा वीआईपी ग्रुप का, ठीक है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करें। बुल मार्केट जो है वो 4 साल बाद आती है, तो मैं कोई ओवर लफ्ज यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने 2020 में क्रिप्टो ज्वाइन की थी, 2021 में ज्वाइन की थी, जिनकी ये पहली बुल मार्केट थी, बेयर मार्केट थी, उनके लिए ये पहली बुल मार्केट है। दे स्टिल न्यू, यू स्टिल नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन, you still need a lot of motivation, you still need a lot, ठीक है। so don't waste your time, ये इसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। अब क्वेश्चन थोड़े से ले लें, उसके बाद मैं एक जिम आपसे शेयर करूंगा जिसका आप लोगों ने उसकी पूरी रिसर्च करनी है अपनी, बिकॉज मैं नहीं किसी से कहूँगा जाएं जी उसको बाय करें, ठीक है। मैं उसको बाय करूंगा, उसको होल्ड करूंगा, उसको रखूंगा। आई थिंक इट फॉर शॉर्ट टर्म 5x उसमें गेंस बन सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने में, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म वो जिम जो है बिटवीन 20 to 30x प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन जस्ट डोंट बिलीव मी। जब मैं उसका नाम शेयर करूंगा, आराम से रिलैक्स होके, यू गाइस हैव अ टाइम, इट्स योर मनी, बिल्कुल वाइसली स्पेंड करें, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, उसको पूरी रिसर्च करें उसकी, देन उसको बाय करें, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वीआईपी। यार आप लोग कॉस्ट जो है ना वो इफ समवन हियर, हमारा जो पब्लिक ग्रुप है ना उसमें शेयर किया हुआ है हमने, ठीक है। वेन बुल रन, यार वेन बुल रन अभी आएगा तो आपके लिए 4 साल बाद, नॉट राइट ना। अब बिन सेइंग दैट वी आर बिटकॉइन जनाब 15,000 से 75,000 पे चला गया, लोग कह रहे हैं वेन बुल रन। मेरी जाती जो है वही है, ओपिनियन यही है कि बिटकॉइन जो है अराउंड एंड ऑफ द ईयर ओवर 100K। हाँ, मेरा जो टारगेट है, मी पर्सनली मैं समझता हूँ कि 1,20,000 का बिटकॉइन इट्स रीजनेबल, वहाँ पे मार्केट टॉप करेगी। लेकिन अगर वॉल्यूम मिल जाता है, आई मीन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूट्स अगर बिटकॉइन को बाय करते रहते हैं, ब्लैक रॉक है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, तो हु नोज। माइकल सेलर कह रहा है बिटकॉइन मिनिमम इस बुल मार्केट में, माइकल सेलर कह रहा है जी बिटकॉइन 2,80,000 पे जाएगा मिनिमम, ठीक है। वेलकम, जाए, वी गोना लव इट, अगर 1,80,000 पे चला जाता है। थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस वीआईपी फीस। यार ये वीआईपी की फीस जिसने पोस्ट किया 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दें। तो इस बुल मार्केट को वेस्ट ना करें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट रन, आई एम जस्ट सेइंग लाइक लेट्स से मीन डोंट रन विदाउट शूज, आई मीन खब्बे सज्जे नसो ना, ठीक है। कोई प्रॉपर गाइडेंस लो और प्रॉपर शूज पहन के ना अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू करें, चीज़ों को प्रॉपरली करें, दैट्स ऑल आई वांट। आई मीन इट इज़ माई गोल कि जितनी कम्युनिटी साथ जुड़ी हुई है उनमें से लोग जो सब के सब लोग हैं, 100% लोग जो हैं हज़ारों लाखों या मिलियंस बनाएं, लेकिन कुछ लोग पीछे भी रह जाएंगे, उनमें उनकी अपनी गलतियां होंगी, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास, जिन्होंने भी अपॉर्चुनिटी भी है, टाइम भी है, लेकिन वो स्टिल कुछ अपनी चालाकियों होशियारियों के चक्कर में शायद वो इस मौके को मिस कर बैठे, ठीक है। सो डोंट मिस दिस चांस। अगली बुल मार्केट जो है वो आई मीन 4 साल बाद आपको नजर आनी है। थैंक यू वसीम भाई फॉर द फ्लावर्स। अच्छा जी, सुशी कोइन, मैंने आज फिर 1 घंटा अच्छा बोल लिया। आज कोई क्लास नहीं ली मैंने किसी की, मैंने किसी को गलत जो है ना जवाब नहीं दिया। मेरी अटेंशन भी ये नहीं होती, मेरी अटेंशन ये होती है कि आप लोगों को पॉजिटिव रखा जाए, आप लोगों को मोटिवेट रखा जाए, आप लोगों को गाइड किया जाए, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को लेके चला जाए, ठीक है। बाकी बिटकॉइन का आई थिंक हमें वीकली कैंडल्स देखनी चाहिए, मंथली कैंडल्स देखनी चाहिए, फिर वहाँ पे हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम कितनी बड़ी करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो जो लोग हमारे वीआईपी ग्रुप में हैं और उनको ऑलरेडी आइडिया दे दिया गया है, उनको बता दिया गया है, शेयर कर दिया था
कि कहाँ कहाँ पे बिटकॉइन की बाइंग हो सकती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर हमने बाय किया है तो, या कहाँ पे थोड़ी बाइंग करनी है, कहाँ पे ज़्यादा बाइंग करनी है, कहाँ पे मेजर बाइंग करनी है। ठीक है जी। और ही समथिंग, अच्छा जी 60K देन 51K। देखें जी, अगर बिटकॉइन, मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, अगर बिटकॉइन 64 से नीचे क्लोज करता रहता है, ठीक है, 64 को क्लेम नहीं करता वीकली में या मंथली में, मार्च का महीना चल रहा है, वी स्टिल हैव 10 डेज टू गो, 9 डेज टू गो। अगर बिटकॉइन 64 को क्लेम नहीं करता, देयर इज फेयर चांसेस कि बिटकॉइन जो है वो 52 की तरफ या 48 की तरफ जा सकता है। देयर इज फेयर चांसेस। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप अपने चार्ट भी रीड किया करें। अगर कोई शार्प क्रैश मार्केट में आता है, मजीद अगर मार्केट में क्रैश आता है, तो आई थिंक इट्स गोना बी ए क्विक ड्रॉप एंड क्विक रिकवरी। दैट्स माई ओपिनियन। अगर इससे फर्दर मार्केट डाउन होती है, 64 से ऊपर क्लोज नहीं करता, अगर कोई शार्प क्रैश आता है, आई थिंक इट्स गोना बी ए क्विक ड्रॉप एंड इट्स गोना बी ए, जो ड्रॉप होगा उससे, अगर वो ड्रॉप होता है 2 वीक में, तो मेरा ख्याल है मार्केट 1 वीक में रिकवरी कर जाएगी। सो इफ वी हैव शार्प क्रैश, अगर शार्प क्रैश आता है, वी आर रेडी फॉर दैट। उसमें आई थिंक क्विक ड्रॉप होगा एंड क्विक रिकवरी होगी उसकी, और उसमें आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। उसमें आप जो है उस टाइम पे जाके नहीं ले सकते। आई डोंट नो कि आप उस टाइम पे अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। जो आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल गई थी, या जो आपने प्रॉफिट्स ले लिए हुए हैं, या जो आपने आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपने उनको लो प्राइस पे बाय करना है, तो इंस्टेड आपके यूएसडीटी एक साइड पे पड़े रहें। यू शुड हैव योर प्री बाय ऑर्डर्स सेट इन योर एक्सचेंजेस ऑलरेडी। ठीक है, जैसा कि मैंने आरवीव का 18 से लेकर $15 तक अपना यूएसडीटी जो मेरे पास है, या जो भी आई वांट मोर आरवीव, मैंने उसके प्री ऑर्डर सेट किए हुए हैं। अगर मार्केट में शार्प क्रैश आता है तो वेलकम, मेरे ऑर्डर पड़े हुए होंगे, मार्केट मुझे बेचेगी और ऊपर चली जाएगी। सो दैट्स द बेस्ट वे टू गो। अगर मार्केट क्रैश की तरफ जाती है, एक शार्प क्रैश आता है, क्रैश वो नहीं कि लॉन्ग टर्म क्रैश, नो, लॉन्ग टर्म मीन के नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए मार्केट, वी आर इन अ बुल मार्केट। लेकिन बुल मार्केट में करेक्शंस होती हैं, क्रैश आते हैं। अगर एक्सचेंजेस कोई गेम प्ले करती हैं एंड दे किसी भी टाइम पे वो 10-12 हज़ार की डॉलर की एक विक नीचे को लेके आते हैं, तो उस विक में वही बंदा बेनिफिशियरी होगा जो बंदा अपने ऑर्डर ऑलरेडी जिसने सेट किए होंगे। तो अपने ऑर्डर सेट करके रखें। इफ़ यू थिंक अगर BTC 64 से ऊपर क्लेम क्लोज नहीं करता, 64 से ऊपर उसको 64-65 को रिक्लेम नहीं करता, दैट मीन्स के वी गोना हैव मोर चांसेस टू गो डाउन। ठीक है, लेकिन वो फिर क्लियर कर दूं, मेरा ओपिनियन यही है कि कोई क्रैश आता है, इज गोना बी ए क्विक क्रैश एंड क्विक रिकवरी। क्योंकि अब आई मीन 2021 में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बैंक्स, इवन दो बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं, हेज फंड्स के बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं, जो हम लोगों के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो सब अब हमारे साथ हैं। हम उस बिजनेस में हैं कि यहाँ पे कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को किसी से की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, और देयर इज़ नो मेजरमेंट। थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ से कितने पैसे कमा लें, कोई बंदा आपके हाथ नहीं रोक सकता। ओ भाई तूने 5x जो पोर्टफोलियो कर लिया, 3x कर लिया, दैट्स इट, गो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आप 100x पोर्टफोलियो करें, आप 10x पोर्टफोलियो करें, आप 50x करें, डजेंट मैटर। आप ऐसे एक बिजनेस में, आप उस बिजनेस में हैं जिसमें बिलियनर्स भी हैं, जिसमें मिलियनर्स भी हैं, जिसमें हजारों मिलियनर्स आ गए, तो आप उस बिजनेस में हैं। तो थिंक लाइक दैट। इसको एक प्रॉपर, इसको एक बिजनेस माइंड से सोचें यार। पता नहीं क्यों लोग क्रिप्टो को सोचते हैं कि मैं बहुत लोगों के व्यूज़ ले चुका हूँ
एक बंदा है, लेट्स से वन ऑफ माय फ्रेंड, उसका टोटल बिजनेस पोर्टफोलियो या उसकी वर्थ $1 मिलियन की है एक बंदे की, ठीक है, मैं अपने एक फ्रेंड की एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस बंदे ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कितना किया है, $10,000। आई मीन इट्स, उसे नहीं पता कि ये क्रिप्टो जो है उसके बिजनेस से 10 टाइम्स ज्यादा उसको गेन्स दे सकती है अगर इसको वो प्रॉपरली करे तो, ठीक है। लेकिन लोग अभी भी इसको समझते हैं यार लग गया नहीं चला, लोग अभी भी स्टिल क्रिप्टो को ना लोग आई मीन गैम्बलिंग समझ लें या इस तरह की कोई कैटेगरी समझ के ना लोग इसको करते हैं। जो देखें जी, आप जहां पे जिस चीज को जितनी प्रेफरेंस देंगे वहां से आपको उतना ही गेन मिलेगा। सिंपल फार्मूला है भाई, ये सिंपल फंडा है, डन। आज की लाइव में मैंने अकेले ने की है, आई थिंक काफ़ी गपशप हो गई है। बिटकॉइन पे नज़र रखें, अगर 64 क्लेम नहीं करता, रिक्लेम नहीं करता, तो शार्प क्रैश के लिए हम रेडी हैं। अगर रेडी हैं, हमने बाय करना है तो हमें ऑर्डर लगा कर रखने हैं, सिंपल बात है, ठीक है। शेख साहब, फैजान साहब इधर ही है, मैं थक गया बस, अब मैं बंद करने लगा लाइव को। आज मेरा टारगेट 1 आवर, ये फैजान साहब बैठे हुए। मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जो जब ग्रुप बना था क्रिप्टो फ्यूचर 007, तो ये उसके पाइनियर मेंबर थे। इन्होंने ये मेरे साथ, इन्होंने, हम दोनों ने मिलके इसको डे 1 में हमने दोनों ने मिलकर इसको बनाया था यहीं पे बैठ के, ठीक है। अब बात आती है जी, जो जिम में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ORDS, OD स्वैप, ठीक है। इसको आराम से तसल्ली से इसकी पूरी आप रिसर्च करें, ठीक है। इसकी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करें जी। ORDS आई थिंक मार्केट कैप अराउंड 35 मिलियन पे है इसका, ठीक है। इफ़ यू थिंक ये मार्केट में अच्छा कर सकता है तो गो फॉर। आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म ORDS MEXC पे भी है और काफ़ी जगह पे है यार, चेक कर लिया करें। ये क्वेश्चन जो है ना, वेयर टू बाय, ये क्वेश्चन देख के ना मैं दिल कर रहा होता है कि मैं किक मारूं बंदे को जाके। कोइन मार्केट कैप पे जाएं, सर्च बार में जाएं, वहां पे लिखें ORDS, यू विल फाइंड आउट वेयर टू बाय, ठीक है। नहीं दिखाना नहीं है कुछ भी नहीं यार, दे शुड डू दैट। आई मीन इफ यू वांट मी टू टेल यू 5x और 30x, ठीक है, समथिंग कैन डू 30x इन माई ओपिनियन फॉर लॉन्ग टर्म। इफ यू वांट मी टू फाइंड वन, ओके, मैंने ढूंढ लिया, आई ब्रिंग इट टू यू, I give it to you, and now you asking me where to buy, where is available। और यार इतना काम तो कर लिया करो। So I think कि ORDS जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है और पोटेंशियल भी है इसमें। एंड आज मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। 34 मिलियन मार्केट कैप है, ये आप खुद सर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 14 मिलियन 24 आवर वॉल्यूम। और I think for short term, it can do between 5 to 8x. Short term mean दो महीने, let's say 2 months, 2 से 3 महीने में 5 to 10x भी कर सकता है। लेकिन आप लोगों ने इसका मोस्टली आपने 5 to 6x अपने माइंड में रखना है। फॉर लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ ये प्रोजेक्ट जो है ना, बिटवीन 20 to 30x कहीं भी जा सकता है, बिटवीन 20 to 30x। सो ये मैंने एक जिम आपके लिए हंट किया हुआ था और इसके ऊपर अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करें, आराम से तसल्ली से बाइंग करें। मार्केट के साथ यार ये ड्रॉप नहीं हो रहा। आई मीन इसके होल्डर भी आरवीव की तरह ना, इसके होल्डर भी बड़े पक्के हैं, इसकी जान नहीं छोड़े, इसको ड्रॉप नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ मेरे ऑर्डर जो मैंने इसका 10 सेंट पे ऑर्डर लगाया, अल्लाह करे वो फिलअप हो जाए। 8 सेंट पे भी लगाया, 10 सेंट पे भी लगाया, वो इस शर्त में फिलअप होंगे अगर मार्केट में कुछ शार्प क्रैश आता है तो देन, अदरवाइज नो, ठीक है। सो इसको यहाँ पे भी पिक किया जा सकता है, लेकिन ऑलवेज स्ट्रेटजी आपकी वही होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर हमेशा आपका 25% होना चाहिए या 30%। 70% आपने अपने फंड्स को, अपने हॉर्सेस को ना, होल्ड योर हॉर्सेस, उनको बांध के रखना होता है, ज़रा पकड़ के रखना होता है, ठीक है।
इसका नाम यार लिख दें ओरडी स्वाप, ORDISWAP, ओरडी स्वाप, ठीक है। काफ़ी जगह पे पड़ा हुआ है। आप लोगों को तो जब कोइन मार्केट कैप पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो यू गोना फाइंड इट। यूनिस्वाप पे भी है, गेट आयो पे भी है, पैनकेक पे भी है, MEXC पे भी है, सब जगहों पे है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जिम भी शेयर कर दी है, जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो भी कर दी हैं। एक चीज़ रह गई, जो लोग अब सो के उठ के आए हैं, पिछली बार भी ये बात हुई थी, यस ORDS, पिछली बार भी ये बात हुई थी। ये ORDS जो है ना, आपको एंड ऑफ द बुल मार्केट जब एक लॉन्ग टर्म 30x टारगेट बताया ना, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि आज क्या चीज़ आपको ढूंढ के देती है, ठीक है। लेकिन किसी ने मेरे कहने पे नहीं बाय करना, अपनी रिसर्च करें कंप्लीट जाके। मेरा इसकी टीम से कोई कंसर्न नहीं है, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, इट्स नथिंग, ठीक है। आपने अपने लिए बाय करना है, अपनी प्रॉफिट के लिए बाय करना है, एंड यू शुड हैव डन रिसर्च बिफोर यू जंप इनटू इट, ठीक है। सो नए लोग, सोए हुए लोग जो उठ के आए हैं, मेरी बात का कोई माइंड ना करें, ठीक है। जो सोए हुए लोग हैं, जो मतलब जो लेट उठ के आए हैं, उनके लिए मैं एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि शायद उन्होंने 1 या 2 वीक पहले मार्केट में दोबारा एंटर हुए हों और मार्केट एकदम क्रैश हो गई है, और वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि यार क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर मी। ऐसा नहीं है। टाइमिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इस लोकल टॉप पे एंटर हुए थे, मार्केट क्रैश हो रही है, इट्स ओके। जो लोग अब सो के उठ के आए हैं, या जो लोग रिसेंटली एंटर हुए हैं और शायद वो समझ रहे हैं कि क्रिप्टो मेरे लिए नहीं है, नो, इट्स स्टिल लॉन्ग वे टू गो। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मार्केट मज़ीद क्रैश होती है, इट्स गोना बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। बाय करें, DCA करें और आराम से चिल करके बैठें, यू गोना बी ओके, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी लेट थोड़ा सा आए हैं, तो अभी 2 बुल मार्केट के 2 फेज जो है ना वो डन हो रहे हैं, अभी 2 फेज और बाकी हैं। सो इन 2 फेसेस में बहुत कम कोइंस ने तगड़ी मूव ली हैं। एक सेकंड, ठीक है, बहुत कम कोइंस ने तगड़ी मूव ली हैं। अभी तो कई 100 प्रोजेक्ट्स ऐसे पड़े हैं जिन्होंने बिटवीन 10 to 100x करना है। अभी कई 100 ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हैं, ठीक है। नो, बुल मार्केट इज नॉट फिनिश। व्हाई वी स्टिल हैव 10 to 12 months टू गो, इन माई ओपिनियन। मार्च का महीना खत्म हो रहा है, लेट्स से 11 months, ठीक है। वी स्टिल हैव 11 months टू गो इन द बुल मार्केट। तो आज की लाइव काफ़ी फिर अच्छी हो गई है, मेरा ख्याल है। मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने तो डिलीवर कर दिया, और थैंक यू वेरी मच समीर। आप 1 से 2 बार ये VIP का लिंक दोबारा, ये VIP का प्राइस दोबारा पोस्ट कर दें। फिर एक रिक्वेस्ट करता जाऊंगा कि कोई बंदा आपको लिंक भेजे VIP का, तो उसको ब्लॉक कर दें। VIP का ग्रुप, VIP ग्रुप का लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा हमारे पब्लिक ग्रुप में से, ठीक है जी। अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो आपके हैं, आई नो दैट सबका एक ही क्वेश्चन है यार, न्यू जिम जो है वो भी पोस्ट कर दें, ओरडी स्वाप ORDS। इसके लिए कल मैं वीडियो भी बना दूंगा, वीडियो बना के टिकटॉक पे पोस्ट भी करूंगा, ताकि रिकॉर्ड में रहे। क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि नदीम ने सितंबर में, अगस्त में आरवीव के बाइंग के ऊपर सबको जोर दिया था। लोग भूल जाते हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमने जोर दे के इसी लाइव में बैठ के लोगों को AIOZ बाय करवाया था, जिसने 100x किया। लोग भूल जाते हैं ना, आदत है भूलने की। और LCX हमने 6 सेंट पे बाय करवाया, वो भी लोग भूल जाते हैं। लोग बड़ी चीज़ें यार, इंसान है, क्या करे। तो मेरा ख्याल है मैं अपना रिकॉर्ड के लिए ना वीडियोस बना लिया करूँगा मैं रिकॉर्ड्स के लिए ना वीडियोस बना लिया करूँगा, ताकि रिकॉर्ड में रहे कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने इस प्राइस पे का दिया था और अब देखो क्या प्राइस है। मैं भी उसमें फिर थोड़ा मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए होती। हाँ, डेंट को थोड़ा सा DCA करें और होल्ड करें, ठीक है। उसके अलावा पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है तो उसके ऊपर फोकस करें। जितने भी पुराने प्रोजेक्ट हैं जो मूव नहीं हुए या स्लो मूव हो रहे हैं, जिनको हमने DCA किया हुआ है,
और उसके साथ हमने एक अच्छा नया पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है। वो जो 3 से 4 पुराने प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। नए प्रोजेक्ट्स में से आपके पास कोई अच्छी प्रॉफिट बनती है तो पुरानों वालों को थोड़ा थोड़ा DCA करते रहें। आई थिंक मुझे पता है वो कौन कौन से हैं, और टू मी लाइकली ये चांस है कि वो सब के सब रिकवर कर जाएंगे और अच्छी प्रॉफिट भी दे देंगे। ठीक है, XCAD जो है ना, XCAD उसका ऑल टाइम का चार्ट जो है ना उसको थोड़ा स्क्वीज करें, वीकली चार्ट को स्क्वीज करके उसको देखें कि वो कहाँ तक जा सकता है। यू गोना गेट आइडिया। XCAD का तो भी मार्केट कैप कुछ भी नहीं है ना। मुझसे पूछे तो XCAD मैं कह रहा हूँ $50 पे भी जा सकता है, क्यों नहीं, वाई नॉट। अच्छा, मेरा एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। मैं अब लाइव बंद करने वाला हूँ। एक डिसिप्लिन, एक असूल बनाया हुआ है कि कोई भी कहीं भी आके कोई बैड कमेंट कर रहा होता है ना, उसको रिप्लाई नहीं करना। क्या ख्याल है आप लोगों का? वैसे मुझे इस बात पे बताएं ज़रा, कुछ ओपिनियन दें। उसको ब्लॉक कर देना चाहिए ना। हाँ, मूवर किस प्राइस पे जा सकता है? अच्छा, मूवर को देखो, मैं वही बात करूंगा। अगर फ्लैश क्रैश आता है, जिन लोगों ने मूवर रखा हुआ है उनको चाहिए कि मूवर के $14 या $12 पे ऑर्डर लगा लें DCA के। ठीक है, अगर इन केस मार्केट एक सडन फ्लैश करती है और सडन रिकवर हो जाती है, उसमें आपका वो अच्छा DCA हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं पर प्ले अराउंड करती है और यहीं से बिटकॉइन वापस जाने की कोशिश करता है तो थोड़ा बहुत DCA यहाँ पे बनता है, हल्का फुल्का, नॉट ऑल। मैं इसकी DCA के ऊपर पूरी बात कर। हाँ अली भाई, आई इग्नोर देम वेरी गुड वे, आई ब्लॉक देम। मेरे टिकटॉक पे कोई बंदा भी बैड कमेंट करता है, आई डोंट रिप्लाई, आई जस्ट स्ट्रेट अप ब्लॉक, बिकॉज आई थिंक दैट पर्सन डोंट डिजर्व मी। सिंपल फार्मूला अपना, तो सिंपल फार्मूला है। ठीक है, अच्छा जी, XLM की बात कर रहे हैं। XLM आई थिंक वेरी सून, XLM XRP दोनों ही मेरा ख्याल है कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव किया। XLM XRP मूव नहीं हुए और ये हमेशा मार्केट के एंड पे मूव होते हैं, सो बी रेडी फॉर देम। लेकिन अगर XRP 30% की मूव करेगा या 20% की मूव करेगा, उससे डबल मूव XLM की होगी। सो आई गो विद XLM। चलें जी, ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे मेहमान भी जाने वाले हैं। फैज़ान साहब बोर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने जाना है, और वो कह रहे हैं नदीम भाई ये मेरी 3 घंटे की ड्राइव है, सो लेट मी गो। सो मुझे इनको बाय बाय करना पड़ेगा। एथीरियम की अपडेट्स कर दें, डॉट, यार वही बात होगी ना, फिर वही बातें आ गई। ठीक है जी, VIP ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है, और उसमें आप एथीरियम, डॉट, सोलाना, जितने भी ये मेजर प्रोजेक्ट हैं या जितने भी 40 से प्रोजेक्ट, 30 से 40 या 50 प्रोजेक्ट हम लेकर चल रहे हैं अपने VIP ग्रुप में, हम उन सब की एक मूव उसमें पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस एंड सी यू टिल नेक्स्ट लाइव। आज है जी ट्यूसडे, थर्सडे नाइट को एक और लाइव करूंगा, तो इंशाल्लाह आप सबसे थर्सडे नाइट को बात होगी 10 PM न्यूयॉर्क टाइम। याद रखिएगा, मैं थर्सडे नाइट को फिर वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मार्केट हो रही है, मगर मार्केट शार्प क्रैश की तरफ जाती है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी ज़रूरत होती है। आप लोग अपना हौसला हार जाते हैं और लोग मुझे आके कहते हैं नदीम भाई आप कहाँ हैं, वी नीड अ मोटिवेशन। सो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाए। कोई और लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। आज के पॉइंट्स को याद रखना है, थर्सडे को फिर अपडेट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।